आपकी बच्चों इंग्लिश की जो वर्कशीट 54 है, ये आपकी राइटिंग स्किल पर बेस्ड है। आपको एक पैराग्राफ लिखना है 150 to 200 वर्ड्स का। आपको टास्क ए दे रखा है ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर नवंबर में दिल्लीज एयर क्वालिटी बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। दिल्ली की जो हवा की क्वालिटी होती है वो मैटर ऑफ कंसर्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो जाती है। एवरी डे वी रीड हियर न्यूज़ अबाउट द एयर क्वालिटी गेटिंग वर्स। हर रोज़ हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि जो एयर क्वालिटी है वो वर्स हो रही है। वर्स मीन्स और बुरी हो रही है। बैड होता है बुरा, और वर्स का मतलब होता है और ज़्यादा बुरी हो रही है। स्टडी द पाई चार्ट। आपको एक पाई चार्ट नीचे बना रखा है डिपिक्टिंग द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। कॉन्ट्रीब्यूटर मतलब एयर पोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो एयर पोल्यूशन को बढ़ाती हैं। एनालाइजिंग द गिवन डाटा, राइट अ पैराग्राफ। इस डाटा को आपको देखना है, एनालाइज मतलब समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 150 to 200 वर्ड्स में ऑन दिल्ली गैस्प फॉर ब्रेथ। दिल्ली गैस्प फॉर ब्रेथ का मतलब होता है दिल्ली की जो सांस है वो फूल रही है। दिल्ली की जो सांसें हैं वो फूल रही हैं, इसका मीनिंग ये होगा। दिल्ली सांसों के लिए तरस रही है, जो दिल्ली की सांसें हैं फूल रही हैं, ये इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग होगा हिंदी में। तो दिल्ली गास्प फॉर ब्रेथ, आपको इस टॉपिक पे बच्चों एक पैराग्राफ लिखना है। अब जो हमारा पाई चार्ट है उसको हम स्टडी करते हैं। इस पाई चार्ट में क्या बता रखा है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कौन कौन करता है, सबसे पहले दे रखा है वेस्ट बर्निंग। जो सूखी पत्तियां जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, उससे 24% पॉल्यूशन होता है। व्हीकुलर एमिशंस 33%। जो व्हीकल क्या होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकुलर, व्हीकल से वर्ड बन गया व्हीकुलर, तो व्हीकल से जो एमिशन होता है वो 33% है। उसके बाद पॉल्यूशन फैक्ट्री से 9% पॉल्यूशन फैक्ट्री से होता है। और डस्ट, जो धूल उड़ती है, जो मकान वगैरह बनते हैं, डस्ट जो कंस्ट्रक्शन होता है उससे 5% होता है कंस्ट्रक्शन डस्ट से। और क्रॉप रेसिड्यू, जो खेतों में जो क्रॉप को जलाते हैं, जो क्रॉप के बची हुई रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू मीन्स जो बचा हुआ, जो लेफ्ट होते हैं फसल कटने के बाद जो बच जाता है, उसको जलाने से 29% होता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अब आपको नीचे कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, और आपको बोल रखा है कि आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहला दे रखा है दिस चार्ट शोज। दिस चार्ट, ये जो चार्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, ये चार्ट इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, दिस चार्ट इंडिकेट द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द, अब लिख देंगे द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द एयर पॉल्यूशन। ये बताता है कि एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। फिर आपसे पूछ रखा है सेकंड क्वेश्चन में, द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द दिल्ली एयर पॉल्यूशन है। जो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है वो कौन है, जो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर एयर पॉल्यूशन का है क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। जो इस पैराग्राफ में हमको व्हीकुलर एमिशन, सॉरी क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग नहीं, जो व्हीकुलर एमिशन दे रखा है वो सबसे बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आपका एक सेंटेंस बन जाएगा, व्हीकुलर एमिशन इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिल्लीज पॉल्यूशन। इस तरह से इनका यूज़ करके आपको पैराग्राफ के सेंटेंसेस बनाने हैं कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर व्हीकुलर एमिशन है। व्हीकुलर एमिशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हमें दे सकते हैं, द बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू कॉन्ट्रीब्यूट्स एज मच एज। अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है कि क्रॉप रेसिड्यू को जलाने से कितना पोल्यूशन होता है, तो क्रॉप रेसिड्यू को जलाने से एज मच एज आप क्या लिख देंगे, 29% क्या होता है, उससे पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 29% क्रॉप रेसिड्यू से पोल्यूशन होता है। इस तरह से एक सेंटेंस बन जाएगा हमारा। हमको इस तरह से सीरीज में लिखना है ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको बता रखा है, एक हिंट्स दे रखिए कि आप अपने पैराग्राफ में क्या क्या सेंटेंसेस लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है शेयर ऑफ डैश इज एज लो एज दैश। तो सबसे कम जो शेयर है वो किसका है वो आप देख लेंगे अपने। तो शेयर सबसे कम है कंस्ट्रक्शन डस्ट का, तो हम क्या लिख देंगे, द शेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन डस्ट इज एज लो एज 5%। तो एक सेंटेंस ये बन जाएगा हमारा, द शेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन डस्ट इज एज लो एज 5%। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस देखा, द एयर क्वालिटी हैज़। जो एयर क्वालिटी है वो क्या होगी, खराब होने के लिए वर्ड होता है डिटीरियोरेट हो रहा, डिटीरियोरेटेड। तो आप लिख सकते हैं जो एयर क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो गई है, वो ख़राब हो गई है, वो वर्स हो गई है, इट हैज़ बिकम वेरी बैड। जो हवा की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हवा में सांस लेना बहुत मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, सांस लेना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद लास्ट में आप जब आप पैराग्राफ कंप्लीट खत्म करोगे, कंक्लूड करोगे, तो आप उसमें आपको क्या लिखने चाहिए, आपको हमेशा क्या लिखना चाहिए, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है इसके, कि वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन। तो जो व्हीकुलर एमिशन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट होती है उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो बसेज होती हैं उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। सो वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सेकेंडली प्लास्टिक का यूज़, वी शुड रिड्यूस यूज़ ऑफ प्लास्टिक। जो और क्या क्या कर सकते हैं हम, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। पॉल्यूशन को दूर करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो हम आपको, और वी शुड डिवाइस डिफरेंट मेथड्स फॉर क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। अलग अलग तरीके के हमें मेथड्स ढूंढने चाहिए क्रॉप को जलाने के या उसको
डिस्पोज करने के। तो इस डिफरेंट डिफरेंट आप पॉसिबल लास्ट में क्या लिख देंगे, सॉल्यूशंस लिख देंगे, और इस तरह से आप अपने पैराग्राफ को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो ये पैराग्राफ राइटिंग का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सिंपल सिंपल आसान आसान सेंटेंसेस बनाने हैं, ईजी सी सेंटेंसेस बनाने हैं। एयर पॉल्यूशन बहुत ही कॉमन टॉपिक है, उस पर आप लिख देंगे। और ये सब आपको क्या दे रखी है, हिंट्स दे रखी है। इन हिंट्स का यूज़ करते हुए आपको ईजी सी सेंटेंसेस बनाकर एक पैराग्राफ लिखना है। ये आपकी वर्कशीट है।